इसके जो डायरेक्टर साहब हैं वो एक बार स्टेज पर आएं और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अमोल गुप्ते जी का। तो डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म स्निफ, और जो गाना आपने देखा है नाक, उसके गायक भी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमोल गुप्ते जी। माइक प्लीज। तो अमोल जी जी पहले तो शानदार ट्रेलर, बहुत ही खूबसूरत गाना, मुबारक हो आपको। और आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा कि आपकी फिल्मों में बच्चों के बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत किरदार होते हैं, तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट किड्स दैट फैसिनेट्स यू? एक्चुअली ये शब्द किड्स जो है मैं यूज ही नहीं करता, क्योंकि ऐसे लगता है कि यू आर किडिंग देम। तो थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए हम उनको आज चिल्ड्रन कहेंगे। मेरे बहुत करीब दोस्त हैं ये सारे, जो है मेरे गुरुजी हैं। अब बच्चे ही क्यों, तो उनके मुद्दे हैं भाई, उनके मसले हैं, और उनके लिए कंटेंट कोई बनाता नहीं है। ये सारे, इनके पास तो कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं बेचारों के पास यार। देखो ना, तो मैंने भी जो है इनकी छावनी ज्वाइन कर ली है। तो जो करूंगा इनके साथ ही करूंगा, बच्चों के साथ। बहुत बढ़िया। तो ये जो फिल्म है सर स्निफ, इसका आइडिया आपके जहन में कैसे आया? ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं। ये जो है ना अजीत ठाकुर, जिनको बाल नहीं है, तो मैं कॉम्पेंसेट कर लेता हूँ। तो वो लेके आए 4 यंग राइटर्स को, उनमें से एक राधिका आनंद थी, और उनकी जो कॉन्सेप्ट थी, स्टोरी आइडिया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि बालिके लिखो। वो हो नहीं पाया। फिर मैंने अपनी पेन निकाली और लिखना शुरू किया, और फिर बनता गया कारवां। और वो कारवां बहुत खूबसूरत लग रहा है सर। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। और अच्छा, गाने की बात की जाए, जो गाना है आपका नाक, पहले तो जो आपने नाक को श्रद्धांजलि दी है वो बहुत ही खूबसूरती से दी है, क्योंकि आंखों पे बहुत गाने बन गए, अखियों से गोली मारे, कभी नाक से गोली मारे नहीं बना है गाना, राइट? तो नाक को जो श्रद्धांजलि दी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? श्रद्धांजलि नहीं है भाई, नाक गुजर नहीं गया। नाक है अभी, आपके आंखों के बीच में है। आपकी नाक भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सर। क्या बात है यार, थैंक यू सर। कितना सूंघते हो? हाँ जी, कितना सूंघते हो? मैं जितना भी सूंघता हूँ सनी गिल से ज्यादा नहीं सूंघ सकता। सनी गिल से ज्यादा नहीं सूंघ सकते। अच्छा है, क्योंकि वो जो छोटा है, आप बड़े लग रहे हो, आपका फेटा भी बड़ा है, उसका पटका बहुत खूबसूरत। मेरा बेटा हुआ ही नहीं अभी तक सर। फेटा फेटा, अच्छा। पगड़ी, क्या कहूं, पगड़ी आपकी, और उसका पटका इतना खूबसूरत है, और उसने इतनी बखूबी वो किरदार निभाया है, उसने और मेरे सारे जितने गुरु बैठे हैं इधर खड़े, तो मैं तो बह गया हूँ इसमें। अब मैं क्या बताऊं कि नाक जो किसकी क्या है, उसको एक सैल्यूट ही है, ऐसा कहेंगे। हाँ, वो रेशमी जुल्फे नहीं है, वो शरबती आंखें नहीं है, पर इनकी नाक को देख के जी रहे हैं सभी अभी जी, ऐसा लग रहा है। तो नाक भी बहुत जरूरी है, और भी ज्यादा जरूरी है कि हम इस फिल्म के प्रोड्यूसर साहब को यहाँ स्टेज पे बुलाएं। सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अजीत ठाकुर जी, जिन्होंने टेलीविजन पे बहुत खूबसूरत कंटेंट तो बनाया ही है, अब फिल्म ये उनकी पहली फिल्म है। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू अजीत जी दैट what are the challenges you face, because you have been creating great content on Sony TV, on Life OK, and this is your first film. So what are the challenges that you faced? एक्चुअली कोई चैलेंजेस थे नहीं, कहानी बहुत लंबी है, बट आज नाक के बारे में है। तो मैं 10 साल पहले न्यूयॉर्क से छोड़ के एक फिल्म देख के आया था वापस इंडिया, और 10 साल लग गए पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर बनाने में, बट इट्स बीन वेल वर्थ द वेट। बहुत मज़ा आया एक्चुअली। व्हेन राधिका एंड श्रीधर केम विद द आइडिया, तो मुझे लगा इस आइडिया में दम है। बट एंड हमने हमेशा सोचा था कि ट्रिनिटी में हम जो भी फिल्में करेंगे कुछ अलग करेंगे, उसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। और अदरवाइज बॉलीवुड में, बॉम्बे में हर वीक एक एक्शन फिल्म, एक लव स्टोरी, एक थ्रिलर रिलीज होती है। तो हमें लगा कि एक कॉन्सेप्ट स्पेशल है, बट द कॉन्सेप्ट नीडेड अ फादर, समबडी हु कुड ओन इट, दैट कुड मेक दिस अ वेरी स्पेशल फिल्म। एंड आई एम सो हैप्पी so that we met that day over samosas and biryani. जो भी है इसमें, ये पहली मीटिंग से हम खाते आ रहे हैं, जो भी गाने में है वो पहली मीटिंग में समोसा और खाते खाते सर ने लिया, फिर उसको बुड़बुड़ाते हुए कहीं और बहुत अच्छी जगह ले गए हैं। एंड आई थिंक आई कीप सेइंग कि आई वाज इंटर्निंग विद अमोल गुप्ते थ्रू दिस फिल्म, और बहुत खुश हूँ।
आई नो आप कुछ लोग यहाँ से जाएंगे एक बहुत बड़े स्टार की फिल्म देखने आज, लेकिन ये हमारी फिल्म बहुत स्पेशल है, किसी भी फिल्म से कम नहीं है, इसलिए 25 अगस्त को प्लीज़ सपोर्ट करना। बिल्कुल। और इसी बात पर मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे इस गाने के म्यूजिक कंपोजर को, जिन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत गाना बनाया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मुश्तबा अजीज नज़ा का। Guys, a big round of applause. So, मुश्तबा प्लीज आप बताएं इस गाने के बारे में। जैसे कि अभी आपने गाना सुना तो ये गाना बहुत अलग था, और ये बताना चाहूँगा मैं कि गाना हमने बनाया नहीं, एक्चुअली ये गाना बन गया जब हम अमोल सर के साथ इस गाने पे जब मेकिंग में हम इस गाने को बनाने के लिए बैठे तो मैंने जो कंपोजिशन बनाई थी तो अमोल सर ने कहा कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रही है। देन हम उसके सिटिंग पे जब बैठे तब मेरा एक कॉर्ड देन सडनली हमने सर ने इस पे गाना शुरू किया, नतनी का हैंगर महक की पुड़िया, और ये फिर कंपोजिशन हमने धीरे धीरे मतलब इसी को इस तरह से ये गाना बना। बहुत बढ़िया आपने जो सुना गाना, बहुत शानदार। और अब बुलाना चाहूंगा इस गाने में और उस फिल्म में जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको एक बार स्टेज पे बुला लूं मैं। तो सनी गिल और उनका पूरा गैंग, उनकी पूरी बच्चा पार्टी स्टेज पर आ जाए, और जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए यार। तो सनी, अच्छा ये बताओ यार, इधर आओ सनी। सनी 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 अच्छा, तो फिल्म के ट्रेलर में ये कहा गया है कि तुम 2 किलोमीटर की रेंज तक सूंघ लेते हो, तो ये बताओ आज 2 घंटे पहले मैंने क्या खाया था? मूली के पराठे। मेरी बात सुन, इससे पहले कि तू मेरी और बेइज्जती करे, I'll take you all to a jamming session जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम सब जैम करो हमारे म्यूजिक कंपोजर साहब और अमोल जी के साथ जिन्होंने गाना गाया है, और इस गाने की एक लाइव झलक हम सब देख पाएं। मैं मुश्तबा के छोटे भाई मुनीर को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी जो है मेरा दूसरा कंधा है, और ये सफ़र बहुत अच्छा कटा है। अगर आप जानते ना हो तो मुश्तबा और मुनीर अजीज़ नाज़ा, द ग्रेट कव्वाल अजीज़ नाज़ा के 2 बेटे हैं, सुपुत्र हैं। और थैंक यू। जब मैं छोटा था तो उनकी जो कव्वाली थी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे, पिताजी की कव्वाली, वो सुनते सुनते मैं खुद सूफी हो गया। वो आज तक वो मेरा दौर चल रहा है। और जब सोने पे सुहागा ये रहा कि दोनों बेटे मेरे पास आ गए, तो मेरे ही बेटे समझता हूँ उनको मैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमोल सर का एंड अजीत सर का। किसको बुलाओ? अरे अरुण किधर है? कौन? अरुण कुठे रे? अच्छा, रिपोर्टर तो अरुण। इधर वाले ड्रॉ कर रहे हैं, उनको गेस करना है। ओके, ड्रॉ। मनोज मनोज अरुण अरुण मनोज आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है ड्रॉ करने के लिए। 10 सेकंड। माई डोंट कवर हिम, नहीं तो उनको दिखेगा नहीं, फिर बोलेंगे दिखा नहीं। हाँ, मछली। ओके, जोरदार तालियां इस टीम के लिए, टीम अमोल के लिए। दिखाओ फिश। ऑलराइट, तो हम लोग जीत गए, मतलब पहला राउंड। आपने अच्छा काम किया पार्श्व। अच्छा पार्श्व, बाय द वे मेरे भाइयों बहनों, पार्श्व जो है ना, इनकी खूबी अलग है, इनकी भी सुपर पावर है। वैसे सब सुपर पावर वाले बच्चे हैं, ये सुपर ब्रैट हैं, ये सुपर आर्टिस्ट हैं। ये विंसेंट वैन गॉग को उतार गया उनके अंदर। ही इज अ वंडरफुल पेंटर एंड यू शुड गो ऑनलाइन एंड सी सम ऑफ हिज पेंटिंग्स, ही इज ऑसम। ये माही जो है बहुत अच्छा गाती है, सनी गिल तो है ही। देखो अरे हम लोग को करना है गैस। क्या बास्केटबॉल? नो, पिज्जा। ये क्या बना रहा है? कोला को है पिज्जा। Who guessed it? अरे तो चीटिंग हो गई, आप ही ने बता दिया। नहीं, उधर से मैंने सिर्फ एको किया। टीम सनी ने बताना था। हाँ, टीम सनी को बताना था। अरे वो सनी का ही टीम है, बट दे गॉट इट। वो उधर से मैं खाली एको कर रहा हूँ। पर आई थिंक जल्दी अमोल सर की टीम ने बताया। क्या कहते हैं? नहीं, मैंने नहीं वोटिंग हो बताया। जाए, वोटिंग। टीम उधर अमोल से वाले है, हाथ उधर खड़े से। करो। किसने बोला पिज्जा?
पिज्जा अच्छा किसने बोला? टीम सनी वाले हाथ खड़ा ये करो, पिज्जा ना? वाले, हाँ फिर, अरे हम लोग बहुत खेले हैं यार। पिज्जा वाले हाथ खड़े करो भाई। ओके, एंड टीम अमोल, तो ज्यादा हाथ मुझे टीम अमोल के लग रहे हैं इस तरफ, तो जीतने वाली टीम अमोल है, पर तोहफे दोनों को दिए जाएंगे, सो उसके लिए जोरदार तालियां। ऑलराइट, तो एक गेम तो हमने यहां खेल ली छोटी सी, पर इस फिल्म के लिए एक बहुत खास गेम बनाई गई है, और मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा उस शख्स को जिन्होंने इस गेम को डिजाइन किया है, जिन्होंने इस गेम को बनाया है इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं राज कुंद्रा जी के लिए। One of the prime game makers of this nation, Ajit, please talk. Please introduce. और इससे पहले सर Yeah, आप so I just wanted to say कि हमने जैसे कहा था कि ट्रिनिटी की सब फिल्में एक फिल्म से ज़्यादा होंगी, लाइक अ फ्रेंचाइज। तो कॉमिक्स आपने ऑलरेडी देखा है, कॉमिक्स का एक कवर यहाँ पे है, ऑलरेडी 3 कॉमिक्स मार्केट में आ चुके हैं, एंड देन 1 साल पहले हमने प्लानिंग शुरू की है गेम डेवलप करने के लिए, and then Raj stepped in and his team have worked in London, have worked very hard. He'll tell you more about the game, and the game is ready today. You can play it. And Raj, thank you so much for all the support on the film. Thank you, Ji. Thank you for having me here. और इससे पहले आप गेम के बारे में बताएं, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि फिल्म में तो सनी के पास सुपर पावर है कि वो सूंघ लेता है दूर दूर तक, तो रियल लाइफ में आप बताओ कि शिल्पा शेट्टी और आपके बेटे के पास ऐसी क्या सुपर पावर्स हैं? बड़ी कमाल की पावर है। वो दोनों माँ बेटे ना हर बात अपनी मनवा लेते हैं मेरे से। उनके सामने मेरी सारी पावर्स फेल। जो चाहिए, I can't say no to them. But congratulations, guys. Eros, thank you so much for your confidence in our company, Vian. We've been working very hard for the last 1 year to deliver a game that hopefully all kids would enjoy. How have you liked the game, kids? You like the game? It's nice. So for me, my market research happens with my 5-year-old son. ये बच्चों की गेम थी, तो I said, बेटा पहले try कर, you like the game? And once Vian approved it, then I had to make sure Ajit proves it, Sunny approved it, and I think we have a wonderful game kids will enjoy. And it's one of many, and we hope to do a lot more projects with Eros, with Trinity. And Amol, thank you so much for the opportunity as well. And all the best for Sniff. We're looking forward. Thank you. All right, पर हम आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि आपने गेम ये बनवाई है, डिजाइन करवाई है, तो आप इसका एक छोटा सा डेमो हम सबको दिखाएं। सो राज कुंद्रा जी के लिए, हाँ, तो वो डेमो हम आपको जल्द ही दिखाएंगे, पर इससे पहले एक छोटी सी एवी हो जाए, विच इज ऑल अबाउट द गेम विच इज बेस्ड ऑन दिस फिल्म स्निफ। आप स्टेज पे आ जाइए। ओके, ऑल राइट, तो राज सर आप प्लीज स्टेज पर आ जाएं वापस, और बच्चा पार्टी गेम हो गई, इधर आ जाओ, या डाउनलोड करके खेलना गेम अच्छे से बाद में। ऑल राइट, तो अब आप सबके कोई सवाल हैं इस टीम के लिए, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। द फ्लोर इज ओपन टू ऑल फॉर द क्वेश्चंस। Anyone? Okay, sir. Check.
आइडिया तो मैंने बताया कि आइडिया राधिका आनंद का है, आइडिया इरोस का है। तो मेरा ये था कि भाई आप आलू लेके आओ तो मैं आलू की सब्जी बनाऊंगा, आप बैंगन लाओ तो अच्छे से उसको पहले भूनूंगा, फिर भरता बना दूंगा। तो ये भरता बहुत अच्छा बना है, स्निफ नाम का। Okay, casting always plays a very important part on what ground is zeroed on the star cast, especially the kids. यस, स्पेशली द चिल्ड्रन। ऐसा है कि मैं ऑडिशन तो करता नहीं, और ये सवाल एक्चुअली आपको बच्चों से पूछने चाहिए, क्योंकि वो कितना ओपन एंडेड वर्कशॉप रहा। एक सेंट मैरी स्कूल में मैंने, जैसे होली फैमिली में स्टैनली का डब्बा किया, वैसे सेंट मैरीज में ये वर्कशॉप शुरू किया। और ये जो सारे जो बच्चे हैं, ये है आदिल, ये पार्श्व है, माही तो मेरी दोस्त है जब से वो 2 साल की थी, वो मुझे केरला में मिली थी, बोले इस दाढ़ी वाले को बोट में से फेंक दो नीचे, तब से दोस्ती हो गई मेरी। बाकी तो देयर इज मोनिका हु इज अ बैडमिंटन प्लेयर आल्सो, एंड रचित who are my actors. You've seen Sushmita, and there is Surekha Sikri who's blowing my mind away. So I've not done any auditions with anybody. तो ये तो आते गए और सीधे हृदयांतर हो गया। तो इट्स अ सिंपलर प्रोसेस, बच्चों की स्कूल मिस ना हो, इसीलिए छुट्टी के दिन, आज भी हमने लेट क्यों शुरू किया, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ रहे थे इसीलिए। सो अगर शूटिंग के दरमियान एक दिन अगर मिस नहीं हुआ बच्चों का, तो मार्केटिंग के टाइम पे क्यों हो। तो ये तो परहेज रखना हमको बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं उनको। अमोल जी, अभी भी कितना बचपना बाकी है आपके अंदर, और वो कब कब बाहर निकलता है, अगर कुछ बताना चाहें आप हमें तो। और ये गाना आपने पहले से सोच रखा था कि मैं ही गाऊंगा या किसी सिंगर को लेंगे? आपने सोचा था कि मैं नहीं गाना है ये? अरे ये तो ऐसी मजाक मजाक में हुआ था, पूछो उससे। उनको बोला कि आप एक नाइस एक रिफ बनाओ ग्रूव में, और वो थोड़ा सा उनसे भी मुझे गवाना है आज जाते जाते। आई थिंक द ब्रदर्स नाजा शुड लीव यू विथ अ हिंट ऑफ द सॉन्ग। नहीं तो मैंने बहुत माइक पकड़ के रखा है, मुझे बुरा लग रहा है अभी। तो थिंग्स हैपन हियर, थिंग्स आर हैपनिंग, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिस प्रोसेस से हम आगे बढ़ रहे हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट प्रोसेस है। वो एक मॉडल बनना चाहिए ताकि बच्चों का जो है मिसयूज इंडस्ट्री में हो, मीडिया में हो, ना हो। दैट्स द रीजन। Okay, I'll continue with the you said just right now misuse बच्चों का किसी भी सूरत में होना नहीं चाहिए। Long back, few days back, सुजय घोष he said, कि जितने भी रियलिटी शो हैं जहां बच्चे इन्वॉल्व, सुजीत सरकार सेट कि जहां जितने भी रियलिटी शो हैं उनको बैन कर देना चाहिए, बच्चों को बैन कर देना चाहिए उसमें काम करने के लिए, वो मासूमियत, वो इनोसेंस खो जाता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे अमोल सर? आप बच्चों से ही पूछिए, क्योंकि अगर वो अपनी सिस्टम से बाहर नहीं आते, अगर हम उनकी स्कूल में जाते हैं, व्हेन वी आर मेकिंग फिल्म्स, वी आर डूइंग इट ऑन स्कूल डेज एज इफ इट इज छुट्टी के दिन, जैसे एनुअल डे का रिहर्सल चल रहा हो, तो उन पे असर नहीं होता। प्रोसेस में रहते हैं बच्चे एजुकेशन के। अब 3 महीने आप उनको बाहर निकालो, उनको चैंपियन बना दो, फिर अगले सीजन में उनको भूल जाओ, फिर उस बच्चे पे क्या बीतती है कौन सोचता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका टैलेंट आप छुपा के रखो। वैसे अगर सोचना चाहो तो कोई बड़ा पंडित या उस्ताद वो कोई लिटिल चैम्प से चल के तो नहीं आता ना, उसको 80-90 तक गाना है भाई या बजाना है, तो वाई वो क्या वो लॉ को इतना तेज कर दो और फिर बुझ जाएगी, फिर क्या करोगे? It means you agree with Sujit Sarkar. You agree with Sujit Sarkar. Of course I do. I've made statements. Yes. राज All right. Any कुंद्रा other जी, question? Decide. राज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो गेम आपने अभी अभी लॉन्च किया वो आप कितना खेलते हैं या कितना टाइम निकाल पाते हैं आप इसके खेलने के लिए? बता रहा हूँ ना, जब तक मेरा बेटा टेस्ट अप्रूव नहीं करता कोई गेम लॉन्च नहीं होती हमारी कंपनी में। तो ऑल आवर गेम्स आर वेरी चाइल्ड फ्रेंडली। अब आगे जाके वी थिंकिंग ऑफ मेकिंग समथिंग मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज द गेम मार्केट इज इवॉल्विंग सो मच। तो आगे जाके देयर सम मोर अडल्ट sort of 16+ games happening, but abhi tak the focus has been on kids games, and thanks to Ajit and team, Sniff is the first child-friendly game which all the kids have loved, and abhi bahut sare titles aayenge aage wale time mein. Okay, Ajit, my question to you, TV के बाद you're coming with the very first film of yours. Please make me correct if I'm wrong somewhere. What is the most challenging part while working on film?
most challenging part of working on this film? I think to do a kids film in itself is a big task, and which is why I think the nervousness, there was no challenging part. I think I was nervous about that, will we be able to make the film with the spirit that we want to, the story has. And I think Amol sir is not talking a lot about some of that, but it took us a year to shoot the film because we were shooting only on holidays. Like all the events of the film are in the evening. So I think that was the one thing I was worried about, that how will we make a film with kids by still being what we should and how we should deal with kids. I think it was a fabulous experience. उसके अलावा तो चैलेंज यही है कि दूसरी चैलेंज है कि जब हमने अनाउंस की थी, हम सिर्फ 2 फिल्में थी, भी 6 फिल्में हैं, बट बाकी 5 फिल्में एक ऑडियंस को टारगेट कर रही है, हम एक अलग ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं. तो आई एम होपिंग कि इट विल बी गुड एंड पीपल विल कम एंड सी आवर फिल्म्स ऑन 25th August. Amol sir, oh yeah, towards your left. Towards your left, over here. Yeah. Why do you think are there not many films targeted towards children made in our industry? Because in Hollywood there is a separate genre which appeals to the children, but in Bollywood we don't see many films made in this genre. That is true, because I guess we don't respect our children. What else can I say? Because if you go to the European nations, the adult film content, if it's consumed at the rate of 100, and if there's a children's film, it rises to 300 to 400, because the adults also come and they bring all their children in. यहाँ तो the parent or the adult says, चलो UA में ही लेके जाता हूँ, मेरी भी entertainment, बच्चे की भी entertainment, फिर वो item हो ये हो, चलेगा. In fact, I am also surprised that we don't make more films for kids. If you look at the Indian market for kids, it's very big, whether it's in television, on digital, the amount of consumption that's happening. But somehow, in fact, there are films releasing for kids. Unfortunately, they just don't happen to be in Hindi. So I think we should do much more of them because there's a big market out there, and I think we should make films for kids because it's a great day out for the entire family. अमल सर, बच्चों के साथ में काम करना कितना डिफिकल्ट होता है? एक तो मैं बच्चों के साथ काम ही नहीं करता, तो जो मजे लेते हैं हम लोग, पूछ लीजिए उनसे, तो काम करना वर्जित है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि चाइल्ड लेबर हो गया है ना. और दूसरी बात, आपको यकीन नहीं होगा कि बच्चों के साथ जो समय बीतता है वो प्राउड वर्क से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे. और क्योंकि उनकी ऑनेस्टी मुझे अपने पैरों पर रखती है. आई ट्राई टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चिल्ड्रन. तो परम गुरु बच्चे हैं मेरे लिए, और उनसे ही सीखता रहता हूँ. तो क्यों बाहर निकलूँ और सर फोड़ूँ अपना, है ना. ये थॉट कैसे आया कि नोज के ऊपर सॉन्ग बनाते हैं? अभी नोज के ऊपर ही तो फिल्म है ना, तो नोज के ऊपर ही सॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना. क्योंकि अभी क्या करें, अभी स्निफ नाम रखा है चित्रपट का, फिर उस बच्चे की खूबी है कि बहुत दूर तक सूंघ सकता है, तो फिर वो रेशमी जुल्फे शराबी आंखें कहाँ होंगी. बच्चों से जानना चाहेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप बोलिए. I think that it was a very good experience, except for sometimes when we played pranks on Sir and so suddenly got angry. Just recently I had a promo and so was like, I was doing little mischief, so Sir was like, hey, chup baitho. And he told that then, if you don't stay quiet, then I'll remove you from the film. Then I told, okay, sir. Then he happily told that, will I remove you from the film? I told no. Then he told, then it was very nice. One time, the best scene was of that samosa eating. We have eaten so much samosas. It was very nice. We have done this in Bhima Nagar Society, or it is Sir's Society. I had a really good experience overall. We were shooting in the Bhima Nagar Society, as Sunny said, and we gelled up with the kids over there, and full day we used to have fun over there. And the best part was that when we had breaks, all of us would run towards the swings, and we would just enjoy ourselves. And now when I watch something on TV or some film, I come to know that
with this, when I have acted in this film, I come to know that from which angle the camera is shooting, and what is from where things are happening, and what is, now we come to know that what is the mehnat, the hard work behind all the things. Thank you. क्या बात है। जब एक फिल्म बनती है आई थिंक पूरा टीम वर्क होता है, और मैं चाहूंगा कि अजीत जी इस फिल्म की जो टीम है, कुछ लोग जो खास लोग हैं उनको वो थैंक करना चाहते हैं, सो प्लीज गो अहेड। हाँ, हम हमेशा आते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी फिल्म के पीछे कितने लोग हैं, तो मुझे लगा सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू। ट्रेडिशनल बड़ी स्टार फिल्म नहीं है, बट ये फिल्म किसी फिल्म से कम नहीं है, और ये हमारे बच्चे एकदम सुपर हीरोज हैं, एंड ही तो OMG। सो थैंक यू all of you for coming, but there are a lot of people who work tirelessly, first at Amol Gupte Cinema. So I don't go to, when there's crisis, I don't pick up the phone and call Amol Gupte. I call Deepa. Deepa and Parikshit, thank you for everything that you've done for the film so far. Deepa को हम तब से बुला रहे हैं, आ नहीं रही हैं सामने, but try and join us. This film is everybody. Then I think a lot of teams at Eros have worked tirelessly to do this marketing campaign. I love the branding today, and all this has happened in the last 1 week. So I want to thank Prerna and the entire marketing team for a fabulous job. Really love it. Amita and the PR team, Naomi and the digital team. Amit is not here. Amit and the music team, and I remember that. Don't worry. And also Nandu is not here, but all the teams who have worked behind to make it happen. I want to thank my Trinity team, where Mrinalini and Abhishek have worked very hard along with Radhika, Sridhar and everybody else. And of course the Raindrop team, this is a fabulous thing, thank you so much. And thank you to our great anchor. And Raj, once again, thank you for supporting this film. ऑल राइट। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, जिन लोगों ने गेम खेली थी हमारी पिक्शनरी, तो बच्चों को जो छोटे छोटे तोहफे हैं वो अमोल जी प्लीज आप प्लीज गिव देम द टोकन ऑफ लव। तो बच्चों को प्लीज भेज दीजिए, एंड वील डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स। All the children. And guys, don't forget, 25th August, take your children to the movie, you won't regret the time out. 25 अगस्त को प्लीज जाके देखेगा। गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना अभी? हाँ, मैंने कहा ठीक है, जो हमने गेम के लिए तोहफे बोले थे आपको। If you want to vomit, I